स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन नंबर चल रहा था हम लोग का। आज से पहले फ्रैक्शन नंबर में छोटी छोटी सारी चीजें सीखी। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको जब आप ऐड करोगे फ्रैक्शन नंबर का, या मल्टीप्लाई या डिवीजन, जो कुछ भी करोगे आप, उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लास्ट में दो चीजें और हैं जो मस्ट है आना। उनमें से एक है किसी भी फ्रैक्शन नंबर को सिंप्लीफाई करना या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना। तो सिंप्लीफाई करना किसी फ्रैक्शन नंबर को या फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना, ये हम करेंगे और सीखेंगे कि कैसे करते हैं। बहुत इजी है। आपने एक चीज पहले पढ़ी थी, कौन से नंबर्स किस टेबल से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, कौन 3 से डिवाइड होते हैं, कैसे कंफर्म करें इस बात को। इस तरीके से हम लोगों ने 15 तक के टेबल्स में कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं ये सीखा था। अगर भूलता है तो वो आप वीडियो खोलिए और उसको एक बार देख लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा। उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, वो बड़ा जरूरी है। उसके बिना फिर कोई काम नहीं होगा, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। एक फ्रैक्शन नंबर लेते हैं 13/65। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर है। प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर वो जो डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। ये एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बड़ी से बड़ी कोई टेबल आपको सोचनी है जो इन दोनों को डिवाइड करे। फिलहाल अभी आपकी स्टार्टिंग है, किसी भी टेबल से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट से भी कोई स्मॉल टेबल हो, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 10 के ऊपर की कोई टेबल हो जिससे डिवाइड होता हो। तो बिगेस्ट टेबल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। अभी देखते हैं, अभी एक्सपीरियंस करेंगे आप कि कैसे करना चाहिए। चलिए, ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर दोनों ही हैं। तो ये तो श्योर हो गया आपको कि किसी भी इवन नंबर की टेबल से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इवन नंबर की जो टेबल्स होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनसे केवल इवन नंबर ही डिवाइड हो सकते हैं। और हमें कोई एक ऐसी टेबल सोचनी है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो चलिए, कोई ऑड नंबर की टेबल देखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं 3 से। पहली ऑड नंबर की टेबल है 3। 3 से देखते हैं क्या ये डिवाइड होगा। 3 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब एक यही नहीं डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड होता भी है तो यूजलेस है 3। 3 की टेबल से दोनों को ही डिवाइड होना जरूरी है। तो चलिए, 3 के बाद 4 है। 4 तो इवन नंबर की टेबल है, उससे करना ही नहीं है। 5 से देखते हैं। 5 से क्या होता है, कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं 5 से? 5 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो, 0 या फिर 5 हो। तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 भी यूजलेस है टेबल। इस तरीके से हम देखेंगे। और जरा सा और देखें ध्यान से, तो 13 की टेबल अगर हम अपने मन में लें, 13 की टेबल से 13 भी डिवाइड होगा। 13 1 13 और 13 5 65। तो 13 की टेबल एक ऐसी टेबल है जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो चलते हैं, डिवाइड करते हैं। 13 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 13 1 13 और ये कट होगा तो यहाँ 5 आएगा। 13 5 65। तो आपने देखा, अब न्यूमरेटर 1 हो गया
और डिनोमिनेटर 5। ठीक है, अब ये दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होने वाले, क्योंकि ये 1 है, 1 1 से ही डिवाइड होता है। 1 से तुम अगर डिवाइड करोगे 1 को तो फिर 1 आएगा, और 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो फिर 5 आ जाएगा, बार बार वही होता रहेगा। तो अब ये डिवाइड नहीं होंगे और आंसर आएगा 1/5। तो 13/65 इज इक्वल टू 1/5। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है। और दूसरी बात कि 1/5 और 13/65 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर हैं। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो आप ये देखिए ना, 13 से ही डिवाइड इसमें भी किया, 13 से ही इसमें भी डिवाइड किया, तो आया 1/5। अगर हम 1/5 में 13 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो यही तो आएगा। यही तो सीखा था हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में। तो दोनों ये इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और 13/65 जो है वो सिंप्लीफाई हो गया 1/5। एक दूसरा फ्रैक्शन नंबर देखते हैं। चलिए छोटा सा नंबर लेते हैं, 12/15। 12/15 सबसे पहले किस टेबल से ये डिवाइड होगा? ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इवन नंबर को ही डिवाइड करता है। तो 12 तो किसी इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 15 चूंकि ऑड नंबर है, इसलिए ये किसी भी इवन नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो हमें इवन नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है, सारी ऑड नंबर की टेबल से ही सोचना है। 12 और 15 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 3। 3 से क्या दोनों डिवाइड होंगे? 3 4 12, 3 5 15। 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 3 से चलिए डिवाइड कर देते हैं। 3 4 12, 3 5 15। अब ये 4 और 5 आया, मतलब 4/5 आया। अभी एक कोशिश और करिए कि क्या 4/5 अभी और डिवाइड हो सकता है? ये भी कोई ऐसी टेबल है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड करे? 5 जो है वो प्राइम नंबर है, ये 5 से ही डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और 5 से 4 नहीं डिवाइड होगा। तो प्रॉब्लम आ गई कि अब आगे कोई टेबल नहीं है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर सके। 2 से तो 4 डिवाइड हो सकता है, 4 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 और 4 से 5 नहीं डिवाइड होगा, और 5 जो है 5 से डिवाइड होगा, और 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स कि अब ये और ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। यही है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना, 4/5। 12/15 इज इक्वल टू 4/5। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर हैं। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में या फिर सिंप्लीफाई करते हैं किसी फ्रैक्शन नंबर को, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर मिलता है हमको एक, जैसे इसके पहले मिला था। तो ये 4/5 और 12/15 इक्विवेलेंट है। जैसे कि अभी आपको दे दिया जाता कि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर बनाओ, तो आप क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते, 8/10 लिख देते। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है 4/5 का। अभी मैं कहता कि एक और आप बनाइए, तो आप क्या करते? अब 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 3 12, 4
नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये वही तो है। 4/5 इज इक्वल टू 12/15, उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है। अगर वैसे बात नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझ करके देख लीजिए, ये जानना जरूरी है ये सारी चीजें। चलिए और एक दो फ्रैक्शन नंबर हम लोग लेंगे और हर ढंग से देखेंगे सिंप्लीफाई करके क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे होता है। चलिए अभी छोटे छोटे नंबर्स आप करेंगे। चलिए हम लेते हैं 40/72। देखना चाहिए कि क्या दोनों ऑड नंबर हैं, क्या दोनों इवन नंबर हैं, या फिर एक ऑड नंबर है दूसरा इवन नंबर है। ये बात समझ करके तब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी होगा और इजी होगा। ये दोनों ही इवन नंबर है तो ये किसी भी ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों की टेबल से डिवाइड हो सकता है कोई, क्योंकि ऑड नंबर तो इवन और ऑड दोनों को डिवाइड करता है और इवन नंबर इवन को डिवाइड करता है, और ये दोनों ही इवन नंबर हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 40/72 एक सिंपल सी बात आप जानते हैं कि ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से श्योर डिवाइड होंगे। चलिए 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 40 में 2 से डिवाइड करेंगे आप, अगर आपको नहीं आता तो आप डिवीजन करके देख लीजिएगा। 40 डिवाइड बाई 2, 2 2 आर 4, अब ये 0 बचता है, इसकी 0 लास्ट में बचे तो आंसर ये है 20। 2 20 जा 40 या 22 जा 40। चलिए 2 से 72 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। चलिए 72 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 3 जार 6, 1 आया, 2 लाए, 2 6 जार 12, ठीक है 36। मैं अभी एक चीज आपको आगे बताने वाला हूं। अब आप सोचोगे 20/36 आया है, अब जरा सा और देखें क्या ये भी डिवाइड होगा किसी नंबर से। तो ये दोनों भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। चलिए 2 10 जा 20, 2 18 जा 36। अब आप सोचेंगे कि अब 10/18 क्या ये भी और डिवाइड होगा। यस, दोनों इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगे। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप सोच के देखिए तो आंसर आएगा 5/9। तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक सिंप्लीफाई होना बंद न हो जाए। तो अब आपने इतना लंबा चौड़ा काम किया तो आंसर आया 5/9। अगर इसी को ऐसे करते आप 40/72 8 से डिवाइड करते, 8 से, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, एक ही स्टेप में 5/9 आंसर आया। अब आपको ये पता चला कि इस तरीके से छोटी छोटी टेबल से डिवाइड करने पर और बड़ी टेबल से डिवाइड करने पर क्या अंतर होता है, जल्दी काम होता है। लेकिन वो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको जल्दी दिमाग चलने लग जाएगा, वो कई सवाल आप जब करोगे, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, फिर आप बड़ी टेबल से भी डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी आप सिंपल वे में काम करिए, वो बाद में अपने आप हो जाएगा, आप करना लग जाओगे, बड़ी बड़ी टेबल से डिवाइड करने लग जाओगे। तो ये मेरे कहने का मतलब था, ये यहीं पर अगर आपने ऐसे किया होता, 4 से किया होता, 4 5 जा 20 हो जाता और 4 9 जा 36 हो जाता, यहीं पे आ जाता। तो कम स्टेप में काम होता है बड़ी टेबल से डिवाइड करने पर।
ये आप देखिए, अभी और करते हैं। एक चीज आपको मालूम हुई कैसे होता है, बड़ी टेबल से करने पर, छोटी टेबल से करने पर क्या अंतर होता है। स्टेप्स कम हो जाते हैं, काम कम करना पड़ता है, कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी की कोशिश मत करिएगा। आप सिंपल वे में जो आपको टेबल समझ में आती है उनसे डिवाइड करते चलिए। अच्छा, अगर मैं ये कहूं 90/300 लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करिए। तो इसको जब भी सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लास्ट में जब जीरो हो तब की बात बोल रहा हूं। अगर लास्ट में जीरो हो तभी ऐसा करना है। यहां एक जीरो है, यहां दो जीरो है, तो अगर ऊपर का एक जीरो आप काट दें तो नीचे का भी एक ही काटिए, दो नहीं। तो जीरो से जीरो कट जाता है। अगर यहां पर 900 होता तो दोनों जीरो कट जाते, लेकिन इसके पास एक ही जीरो है 90 के पास, यहां 2 जीरो है, चूंकि इसके पास एक जीरो है इसलिए इसका भी एक जीरो आप काट दो। अब ये हुआ 9/30। अब आप सोचिए कि 9/30 क्या अभी और सिंप्लीफाई होगा। ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, तो किसी ऑड नंबर से सोचिए, क्योंकि ऑड नंबर के पास ही ये दम है कि वो इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को डिवाइड कर लेता है। इवन नंबर तो बेचारा 30 को तो डिवाइड कर पाएगा, 9 को कर ही नहीं पाएगा। कोई भी टेबल इवन नंबर की नहीं कर पाएगी। तो ऑड नंबर सोचते हैं, 3 की टेबल से सोचते हैं। 3 से 9 डिवाइड होगा, 3 3 are 9, और 30 3 से डिवाइड होगा, 3 3 are 9, 3 10 are 30। तो अब आंसर आ रहा है 3/10। तो क्या 3/10 अब और डिवाइड होगा? नहीं, 3 किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होगा। 3 केवल 3 से डिवाइड होगा और उस 3 से 10 नहीं डिवाइड होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये आंसर आ गया हमारा 3/10। सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो उसका ये मेथड है, बहुत इजी है। तो यहां भी आप देखिए 90/300 था, वो 3/10 का इक्वलेंट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलिए एक आध फ्रैक्शन नंबर और लेते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। 21/60। यहां पर भी देखिए ऑड नंबर इवन नंबर दोनों है, तो किसी ऑड नंबर की टेबल से ये डिवाइड होगा। तो देखते हैं किससे डिवाइड होता है। क्या 3 से डिवाइड होगा 21? यस, 3 7s are 21। क्या 63 से डिवाइड होगा? तो 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते थे? जो भी नंबर्स हैं, डिजिट जितनी है उनमें उनको काउंट करो, 6 और 0 को काउंट करो, कितना हुआ? 6। अब 6 क्या 3 की टेबल में आता है? यस, आता है। तो 3 से 21 और 60 दोनों डिवाइड। तो अब 3 से 60 को डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा ये देखना है। तो 60 में आप 3 से डिवीजन कर लो, 3 2s are 6। अब ये 0 लास्ट का है तो ये आंसर 0 यहां आ जाएगा, हो जाएगा 20। तो 3 7s are 21 और 3 20 is 60। अब आंसर आ रहा है 7/20। आगे और सोचना पड़ेगा कि क्या ये और सिंप्लीफाई होगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा। क्यों? 7 भी प्राइम नंबर है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर प्राइम नंबर बोल रहे हैं, प्राइम नंबर पढ़ाया नहीं। 7 केवल 7 से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी दूसरी टेबल से नहीं होता, तो वो प्राइम नंबर है।
जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और ये 20 जो है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये तो कई नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 7 से ये नहीं डिवाइड होगा, और 7 से ही डिवाइड होगा, और उस 7 से 20 डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर सवाल खत्म होता है। तो आपका ये आंसर आता है 7/20। तो आपने ये देखा जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करें। टेबल लर्न होनी चाहिए और डिविजिबिलिटी तैयार होनी चाहिए, तो वो बहुत इजीली आप करोगे। ये इतना आप करना जान चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें ऐड के क्वेश्चंस होंगे, ऐड करने के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सारी चीजें आपने सीख ली हैं फ्रैक्शन नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आगे एक चीज बाकी है, वो है एलसीएम। एलसीएम अभी आपने नहीं सीखा है। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मैं करना तो बता दूंगा, तब फिर हम लोग आगे ऐड करेंगे, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये सारे टूल्स हैं आपके, जो आपके माइंड में होने चाहिए। और कहीं कुछ भूलता है तो कोई बात नहीं, वो आप करते करते जानोगे। जब आप स्टार्ट करोगे ऐड करना, तो उसमें जिस जिस स्टेप को आपको करना पड़ेगा, वो जब आप प्रैक्टिस में आएगा तब वो लर्न रहना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।